नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि जिसने आपको धोखा दिया है क्या उसे भी उसका कर्मा मिलेगा और कर्मा सच में कुछ होता है या नहीं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कर्मा कुछ नहीं होता है, ये बस बेकार की बात होती है, बस एक दूसरे से सुनते हैं और बोलते हैं हाँ कर्मा होता है, हम जो करते हैं वो मिलता है। क्या सच में कर्मा वर्क करता है या नहीं। और देखिए, जिसने आपको धोखा दिया है, आपका गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपका दोस्त हो, जिस पे आप बहुत ज़्यादा यकीन किए थे, ट्रस्ट किए थे, उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपको बदतमीजी की, आपके साथ गाली गलौज किया है, या फिर आपको वो छोड़ के चला गया है, किसी और के वजह से उसने आपको छोड़ दिया है। बहुत कुछ कारण हो सकता है। और अभी आपका हालत क्या है, आप बहुत ज़्यादा सैड हो, रो रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है, उसने मेरे साथ गलत ऐसा क्यों किया, और अगर किया तो किया, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा खुश है, मैं ही दुखी हूँ, मेरे लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम्स है, हज़ारों दुख है। लेकिन वो इंसान जिसने हमें धोखा दिया है, कष्ट दिया है, वो तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। आपका पार्टनर हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, ठीक है, तो वो तो एंजॉय कर रहा है। तो देखिए, वो जो अभी एंजॉय कर रहा है वो उसका पास्ट का कर्मा है। पास्ट में उसने अच्छा कोई काम किया होगा, उसका फल अभी उसको मिल रहा है। और अभी जो उसने आपके साथ ऐसा गलत किया है, इसका भी उसको फल मिलेगा। लोग बोलते हैं ना कि आप दुख सहन कर लो लेकिन किसी को रुलाओ मत, खुद रो लो, लेकिन किसी का जो श्राप है वो कभी मत लो। तो ये सही है, आप खुद रो लो लेकिन लोगों को मत रुलाओ, क्योंकि लोगों का एक एक आंसू आपके ज़िंदगी में ना अभिशाप बन के रह लेगा और आप सोच भी नहीं पाओगे। और एक बात बैठ के सोचो एक बार कि आपने जो अभी उसके साथ ये सा लड़ाई झगड़ा हो रहा है या उसने आपको छोड़ के चला गया है, चीट किया है, तो आपने भी पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया है क्या? एक बार बैठ के सोचो। अगर आपने पास्ट में किसी का दिल दुखाया है, किसी को रुलाया है, तो आपको भी आपका कर्मा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल, 10 साल बाद भी आपको मिल सकता है। तो इसीलिए अगर आप बैठ के सोच रहे हो कि अगर आपने पास्ट में किसी को रुलाया है, सेम तरीके से किसी को दर्द दिया है, किसी का प्यार आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, उसका मजाक बनाया है, तो वही आपको रिटर्न में कर्मा मिला है। आप समझ रहे हो ना कर्मा क्या है। और अगर आप देख रहे हो कि नहीं, आपने तो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया है, आप एकदम अच्छे इंसान हो, कभी किसी को कुछ गलत बोला ही नहीं, आप हमेशा सतता पे चले हो, तो हो सकता है आपका पास्ट का जन्म का जो खराब कर्म है उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है। और वो इंसान जिसने आपको छोड़ के, किस धोखा दे के, आपके साथ चीट करके आपको छोड़ के चला गया और आप बहुत ज़्यादा खुश है, वो इंसान का जो कर्म है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर्म किया है, कहीं ना कहीं पास्ट में हो या पास्ट जन्म में हो, तो उस पिछले जन्म का कर्मे का जो फल है उसको अभी मिल रहा है। तो आप अभी ये मन ही मन सोच रहे होंगे कि मेरे को जो उसने रुलाया, दर्द दिया, तकलीफ दिया, मेरे को इंसल्ट किया, बेइज्जती किया, मेरे को बीच रास्ते पे छोड़ के वो मुझे अकेला रख के चला गया है, तो इसका क्या होगा? तो इसका हश्र, इसका परिणाम बहुत ज़्यादा खराब होगा। बस आप वेट करो और देखते जाओ, समय पे छोड़ दो। आप अभी बोलोगे यार ऐसा कुछ नहीं होता है, फालतू की बात है, ये समय वमय ये क्या है, कुछ नहीं है, जो है अभी है। नहीं, समय वमय होता है, बस आपको वेट करने की ज़रूरत है। यही तो हम गलती करते हैं इंसान, कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, जो चाहिए अभी चाहिए, करना है अभी करना है। तो थोड़ा सा पेशेंस लाओ अपने अंदर, आप देखते जाओ, जिसने आपको रुलाया है उसको भी रोना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी क्या बोले थे कि आप कर्म करो, कर्म का फल, तो आप ये मत सोचो कि कर्म का फल कब मिलेगा कब नहीं, लेकिन ये मिलता है यार, ज़रूर मिलता है। तो आप अगर सही रास्ते पे हो, किसी को कभी धोखा नहीं दिए हो, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किए हो, चीट नहीं किए हो, आराम से आप अपने रास्ते पे बहुत सही तरीके से चल रहे हो, सही सही काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके साथ ऐसा गलत नहीं होने वाला है। और बाई चांस कभी हो भी जाता है तो ये आपका पिछला जन्म का कोई कर्मा होगा जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं हर वीडियो में सभी को ये बोलती हूँ कि खुद सही रहो यार। लोग कैसे चल रहे हैं, कैसा वो गलत रास्ते पे है, सही रास्ते पे, किसी को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, खुद सही रहो ना, देखना दुनिया सही हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे लॉयल पार्टनर चाहिए, मुझे हैंडसम चाहिए, मुझे प्रीटी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना ठिकाना चाहिए। तो खुद ऐसा बनो, मांगो मत कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इतना कुछ अपने लिस्ट में मत रखो, खुद ऐसा परफेक्ट बनो ना, बनने की कोशिश करो। और जब लोग
कोई मिलता नहीं है, किसी ने उसको छोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया, बेइज्जती कर दिया, तो वो रिवेंज लेने के लिए सोचता है कि मैं कैसे बदला लूँ, उसको बर्बाद कर दूँ। आपने कभी कभी सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, जो दिल्ली में घटना हुआ था, मर्डर केस वगैरह, जो लोग बदला ले लेते हैं कि मुझे छोड़ के तू किसी और लड़के के साथ चली गई है, किसी और लड़के के साथ चला गया, तो मतलब उसके मन में ना हम बदला लेने का और रिवेंज लेने का चलता रहता है, और सोचते हैं कि क्या करूँ, उसको मार दूँ, पीट दूँ, क्या करूँ, उसका ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। तो ये गलती मत करो। आपका जो पिछला वाला कर्म की वजह से आप अभी खड़ा हो इस रास्ते पे, और अगर अभी फिर आप ऐसा करोगे ना तो नरक में भी आपका जगह नहीं होगा। तो रिवेंज जैसा फालतू चीज़ है ना, दिमाग से निकाल दो कि रिवेंज लेना है, किसी को बर्बाद करना है, सब समय पे छोड़ दो। ऊपर वाला सब देख रहा है, हिसाब किताब सब होगा। और एक बात बोलूँगी कि कभी आपको कोई इंसान बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आप बोलोगे कि मैं तब कैसे सहन करूँ। हमेशा आपको सहन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। जो सहन करने की ज़रूरत है वो करो। जैसे कि यहाँ पे आपका गलती है तो आप सहन करो। अगर आपका गलती नहीं है फिर भी वो इंसान आपको गाली गलौज, बदतमीजी कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप चुप नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप चुप रहोगे, टॉर्चर सहन करोगे, तो वो इंसान ना आपके सर पे चढ़ के नाचने लगेगा। तो इतना भी किसी को छूट नहीं देना है। आपका लाइफ है, आप बिंदास रहो, आप अपने मर्जी से चलो यार। इतना क्या है कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मैं सहन कर लो, ऐसा नहीं है। जो पॉइंट की बात है, जो लीगल बात है, वो आप बोलो। ये नहीं कि बेफजूल की बातें गाली गलौज करके आपने उसको अपमान कर दिया, उसको रुलाया, उसका जो श्राप है वो ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पॉइंट की बात होता है, लीगल बात होता है, वो उसको बता के समझा दो। जो इंसान अभी आपको रुला रहा है, आपको तड़पता हुआ छोड़ के, आप रोता हुआ, तड़पता हुआ, बिलखता हुआ छोड़ के वो किसी और के साथ चला गया, आपको धोखा दे दिया, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, और किसी ने आपको भरोसा तोड़ा है, तो उसका भी भरोसा टूटेगा। अभी आप ये बैठ के मत रहो कि हाँ उसका भी टूटेगा, एक दिन न एक दिन मैं मज़ा दिखूंगी, तब देखते उसका क्या हश्र होता है। तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो उसमें और आप में क्या डिफरेंस रह जाएगा। वो तो है नीच, एकदम घटिया, जो नाली का कीड़ा होता है वो इंसान है, ठीक है, मान लो। तो आप भी अगर बैठे बैठे ये सोचोगे कि वो इंसान को वो दर्द कब मिलेगा, वो कब ऐसा तड़पाए, रोए, तो ऐसा आप वेट मत करो। आप अपने कर्म में लगे रहो। सुबह हो गया, उठ जाओ, काम पे लगे पड़ो, गोल्स पे, फ्यूचर पे ध्यान दो। जो इंसान आपको रुलाया तड़पाया है वो भी रोएगा, तड़पेगा, गारंटी है यार, गारंटी। यही है कर्मा। क्योंकि दुनिया में कोई किसी को रुला के, कोई किसी को बर्बाद करके, बर्बादी तो हुआ ना, वो आपको रोता हुआ, तड़पता हुआ छोड़ दिया है। उसको पता है आप उसे कितना प्यार करते हो, कितना अटैच्ड है आप दोनों के बीच में, और आप उसे कितने ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, लेकिन फिर भी उसने आपको छोड़ के चला गया। तो उसको तो इसका परिणाम भुगतना ही है। जो भी बोलो, आज ही नहीं या फिर 5-10 साल बाद। लेकिन आप अपना लाइफ ख़राब मत करो ये सोच सोच के कि कब उसका ख़राब दिन आएगा, कब आएगा। आ ही जाएगा, 5-10 साल बाद कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। बस उसका जो अच्छा पुण्य उसने कमाया ना पास्ट में, वो ख़त्म होने तो दो, फिर देखो उसका लाइफ में क्या बर्बादी आता है। तो आप बस खुद का कर्म किए जाओ, अच्छा कर्म। कभी किसी को मत रुलाओ, कभी किसी को धोखा मत दो, कभी किसी के साथ बदतमीजी मत करो। खुद सही रास्ते पे जाओ और अपने फ्यूचर में, गोल्स में, ये सब में ध्यान दो। और बैठे मत रहो ऐसा कि हाँ रुलाया है, बर्बाद कर दिया उसने, मुझे बर्बाद कर दिया, फिर उठो, जिंदगी जियो। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे आप अपने ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो। तो आशा करते हो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।